कैसे होंगे। अच्छा जी, आज बस हमारे घर में मिनी दावत थी, तो हमारी नंद आ गई थी, तो बस उसके लिए खाने वगैरह की प्रिपरेशन हो रही थी। तो यहाँ पर बस झटपट सी ये दावत थी, झटपट से खाने तैयार किए थे। कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई ऐसा पहले से कुछ पता नहीं था। तो बस जल्दी से मैंने अचार गोश्त बना लिया था। तो आए चले रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई किया है। सब अपने अपने डिफरेंट तरीके से अचार गोश्त बनाते हैं। कोई टमाटर को कुचल के बनाता है, कोई टमाटर को पीस लेता है, कोई अलग तरीके से इसी तरह भून के बनाता है। तो मैं जिस तरह रेसिपी से बनाती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मेरे पास अचार गोश्त का जो मसाला है वो होममेड है। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, और ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे सिखा भी चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर बस मैं ये कुकिंग कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि मतलब मिर्चों में ना मसाला वगैरह भर दें। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने अचार गोश्त का मसाला, इसके अलावा नमक और हस्बे जायका लाल पिसी हुई मिर्चें भी लेके इसको ना सिरका और नींबू डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से धोने के बाद ना बीच से कट करके इसमें मसाला भरेंगे। मसाला खट्टा खट्टा सा होता है, तो इसमें ये जो हरी मिर्चों की तेज़ी भी होती है वो ऑलरेडी ख़त्म भी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ना हरी मिर्चों को सिरके के पानी में भिगो के भी रखते हैं, लेकिन अगर आप मसाले में सिरका डाल के ही इसमें भरेंगे ना तो ये वैसे ही आपको टेस्ट देगा और काम भी मतलब जल्दी से हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने प्याज को फ्राई कर टमाटर और प्याज को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया, पीस लिया। यानी इससे देखिए, पीसने से एक तो ये होता है टमाटर जो कच्चे थोड़े बहुत भी रह जाते हैं वो मुंह में नहीं आते, वरना अदरवाइज़ भुनाई तो बहुत अच्छी होती है लेकिन मुंह में नहीं आते, और ग्रेवी ज़रा सी स्मूथ सी बनती है, अच्छी सी बन जाती है हमारी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो तक की चिकन है। अब यहाँ पर मैंने तेल जो मैंने जिसमें फ्राई किया था उसी में मैंने चिकन डाल दी है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। अच्छा, भुनाई के बाद यहाँ मेरे पास जो टमाटर और प्याज का पेस्ट था वो मैंने इसमें डाल के ऐड कर लिया है। अब मैंने इसमें नमक हस्बे जायका, 1.5 खाने का चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें और 2 खाने का चम्मच मैंने अचार गोश्त का होममेड मसाला इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों के पास होममेड मसाला ना हो तो आप लोग इसको जो पैकेट के जो मसाले होते हैं उसमें भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो मेरे पास प्याज जो प्लेट मेरी गंदी हो रही थी ना, मतलब जिसमें मसाला मैंने भूना था उसी में मैंने दही डाली है, मतलब 4 खाने के चम्मच उसी मसाले में, और अब मैं इसमें भुनाई के बाद ये दही ऐड कर दी है। अच्छा, अब आप इसका लुक देख सकते हैं, इसका कलर कितना अच्छा आया भुनने के बाद। अभी मैंने इसमें कुछ पानी ऐड नहीं किया, कुछ नहीं। अब ये जो मेरे पास प्याज और टमाटर का पानी था वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला। इसी में चिकन मेरी गली है और इसी में थोड़ी सी ग्रेवी बनी है, और जो मैंने हरी मिर्ची मसाला डाल के भूनी थी, मतलब मसाला डाल के रखी थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। अच्छा जी, यहाँ पर जब तक मेरा सालन रेडी हो रहा था, और दावत हो, कोई मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो बस जल्दी से मैंने शीर कोरमा जल्दी बनने वाली चीज़ है तो मैंने वही चढ़ा दिया था, जिसमें मैंने सबसे पहले दूध ले लिया था, और यहाँ पे छुआरे वगैरह मेरे पास अवेलेबल थे वो डाल दिया था, चीनी थी, खोया था, और ये मेरे पास फेनियाँ रखी हुई थी, मैंने फेनियाँ डाल दी थी। सवैयाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने फेनियाँ को अच्छी तरीके से ना, मतलब भुनी हुई थी घी में, वो डाल दी थी, और यहाँ पर मैंने खोया ऐड करके इसको अच्छी तरीके से चला के गाढ़ा कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एंड में क्रीम डालने की बजाय मिल्क पाउडर जो होता है, खुश्क दूध, वो मैंने इसमें ऐड किया है, तो इससे बहुत एक अच्छा सा टेक्सचर आया है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया है लेकिन बहुत एक अच्छा सा टेक्सचर आया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बिरयानी बाज़ार से मंगवा ली थी, और मतलब सालन वगैरह मैंने घर में बना दिया था। यहाँ पे बस टमाटर की चटनी हमारी मदर इन लॉ ने, मतलब मेरी सास ने भून ली थी, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है, पसंद करते हैं गर्मियों में ना, हमारे मतलब घर में खाई जाती है टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर बस हरी प्याज को तेल में सौते किया था, फिर उसमें टमाटर डाल के अच्छी तरीके से भुनाई की है। अब इसमें लाल पिसी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च और नमक हस्बे जायका डाल के भुनाई करी है, और फिर ऊपर से हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर मैंने चीज़ी फ़िश पास्ता भी बनाया है, इसकी भी मैं रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो इसमें मैंने कोई रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की है, बस आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे रमज़ान की व्लॉग्स में आप लोग विज़िट कर सकते हैं, पूरी इसकी रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।